जैसे आधा घंटा पार हुआ तो क्या हुआ, आधा घंटा में 30 किलोमीटर ही गया, जाना था 100। 60 मिनट्स में 100 किलोमीटर जाना था, लेकिन गया कितना, 30 मिनट में 30 किलोमीटर। तो जो हम आपका क्या नाम था, जो सेलर जो आपका बोला था नहीं पहुंचेगा, वो तो खुश हो रहा है, ठीक है। और जो बोला था पहुंचेगा उसको डर लग रहा है, क्योंकि और 30 मिनट बचा है। अब 30 मिनट में क्या होगा, वो तो और 30 और 30 किलोमीटर जाएगा, टोटल 60 हुआ, मतलब वो हारने वाला है। तो अब वो क्या होगा, उसमें टाइम डिके होने लग जाएगा धीरे धीरे। अब वो जो हम लोग ने चैलेंज लगाया था ना 1,000 का, अब वो धीरे धीरे उसमें डिक्रीजिंग वैल्यू आ जाएगा। मतलब अब कोई और रिक्स लेने वाला है यदि है कोई और दूसरा बंदा, वो बोलेगा हम 700 देगा। अब हम 1,000 नहीं पे करने वाला, अब हम 1,000 क्यों पे करें, 1,000 का चैलेंज लगा था। अब बोल रहा है कि हम लेगा, तुम्हारा जो चैलेंज है वो हम ले लेते हैं। मतलब जो हम बोला था पहुंच जाएगा, वो बोला अब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुम हट जाओ। तुम एक काम करो, हमको वो 600 में दे दो। समझ लेकिन वो मार्केट में ऐसा नहीं होता, मार्केट में क्या होता है, वो धीरे धीरे अपने खुद ब खुद डीके होता है। तो अब क्या होगा, अब हम उसको 600 में ट्रांसफ़र कर दिया वो, ठीक है। तो मेरा 400 का लॉस हो गया, हम 400 में निकल गया। अब क्या हुआ, अब उसका हाथ में है चैलेंज, अब वो 600 में ले लिया, ठीक है। फिर और 20 मिनट निकल गया, अब 20 मिनट में वो चला गया 40 किलोमीटर, तो टोटल 70 चला गया, ठीक है। टोटल 70 हो गया। अब 10 मिनट में उसको कितना जाना है, और 10 किलोमीटर, और सॉरी 20 किलोमीटर। अब क्या हुआ, फिर भी क्या हुआ, क्योंकि बहुत दूर है ना टारगेट का, और टाइम बहुत शॉर्ट है, फिर से और टाइम डिके हो गया, और टाइम डिके हो गया। अब उसका ऑप्शन का दाम आ गया 400। तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब अभी वो क्या क्या 400 में दूसरा को ट्रांसफ़र कर दिया, और कोई रिस्क लेने वाला था, वो बोला नहीं पहुँचेगा ही, मेरा हिसाब से पहुँच जाएगा, तो वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसका भी 300 लॉस हो गया। अब क्या हुआ, 10 मिनट में उसको 10 मिनट लगा ही नहीं, वो क्या किया, पहले ही क्रॉस कर गया, वो 5 मिनट में ही क्रॉस कर गया। तो आखिर में जीत ऑप्शन बायर का हुआ, ठीक है। तो जो रिस्क लिया था उसका जीत हो गया, तो उसका ऑप्शन में उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। मतलब टाइम डिके क्या होता है, जैसे जैसे टाइम आपका बीतते जाएगा, जैसे जैसे एक्सपायरी आपका करीब आते जाएगा, वो ऑप्शन का टाइम धीरे 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 डिके होगा। एक्सपायरी जितना पास आएगा वो डिके और स्पीड हो जाएगा डिके होना। मतलब ये मत सोचो कि आप 15 रुपये का ऑप्शन लिया तो वो लास्ट तक जाके 15 ही रहेगा। आप लॉस में कैसे बेचोगे, क्योंकि वो डीके होके 1 रुपया आ जाएगा, फिर जैसे ही एक्सपायरी होने वाला होगा वो धीरे धीरे होकर 0 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू कुछ नहीं बचने वाला। ये सबसे बड़ा थ्रेट है एक ऑप्शन बायर के लिए, डीके, टाइम डीके। टाइम का हिसाब से ऑप्शन डीके होते रहेगा, भले ही आप टारगेट के करीब पहुंचते जाओ, लेकिन यदि टाइम बहुत कम बचा है ना तो वो ऑप्शन डीके होगा। तो इसलिए क्या होता है कि आदमी लोग जो शुरू शुरू में नया नया आदमी लोग आता है ना, वो इस ट्रैप में फंस जाता है कि आपका वो ऑप्शन लो, सस्ता वाला ऑप्शन लो, सस्ता वाला दूर का ऑप्शन लो। अरे वो टारगेट अचीव भी तो होना पड़ेगा, वो टारगेट को अचीव भी तो होना पड़ेगा, वो टारगेट अचीव ही नहीं होगा कभी, और वो ऑप्शन सेलर का वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये होता है टाइम डिके। ये ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले आपको ज़रूर टाइम डिके के बारे में आप वीडियोस देख लो, यदि मेरा वीडियो समझ में नहीं आया तो, ठीक है। या फिर आप पढ़ लो उसके बारे में, टाइम डिके होता क्या है। क्योंकि आप यदि मान लो आज एक ऑप्शन किन के रख दिया, आप बोल रहे हैं कि हम एक काम करता है, हम ऑप्शन लेके रख देता है एक, 20 दिन बाद देखा जाएगा, वो जाएगा तो लॉटरी, और नहीं गया तब कुछ नहीं, लॉस में बुक कर लेगा। लेकिन एक बात आप याद रखना कि वो आप 20 दिन बाद देखेगा ना, यदि वो टारगेट को टच भी नहीं किया ना, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, तो वो आपको 0 मिलेगा, 0। और उसको आपका ब्रोकर खुद ब खुद स्क्वायर ऑफ कर देगा 0 होने का बाद। ये बायर का बात कर रहे हैं हम। तो यही होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत खतरनाक होता है। और सेलर कमाता कैसे है, सेलर कमाता है आपका ये जो टिके हुआ ना प्रीमियम, 15 पहले 14 हुआ, फिर 13 हुआ, तो 1 रुपया जो इधर से हटा ना, वो उस उधर प्रॉफिट दिखाएगा, वो सेलर का पास प्रॉफिट दिखाएगा वो उसका। सेलर तो और ख़तरनाक होता है, सेलिंग तो और ख़तरनाक होता है। बायर में तो क्या होता है ना, लिमिटेड रिस्क रहता है। मान लो आप एक निफ्टी का कॉल लिया 25,000 का, आपका टोटल लगा 5,000 रुपया,
ठीक है, टोटल प्रीमियम कितना लगा 5,000। ठीक है, अब आपका ऑप्शन जीरो हो गया। जीरो हो गया तो आपका कितना गया घर से? 5,000 गया। लेकिन सेलर का अनलिमिटेड रिस्क रहता है। मान लो आप 5,000 में बाई किया और आपका वो टारगेट पार होके 25 के 26,000 पहुँच गया, निफ्टी 26,000 पहुँच गया। अब क्या होगा? अब प्रॉब्लम आ गया ऑप्शन सेलर का। अब 26,000 पहुँच गया, अब वो 5,000 का जो आप कॉल बाय किया था वो आपका 5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो वो 4,95,000 रुपीज़, वो जो आपका प्रॉफिट दिखाना, वो लॉस किसको दिखाएगा? वो सेलर को लॉस दिखाएगा। अगर वो पहले ही स्टॉप लॉस लगा के निकल गया होगा तो जो लिया होगा उसका बदली उसका लॉस दिखाएगा। ऐसे ही करता है, ये वाला प्रोसेस चलता है, एक को प्रॉफिट तो दूसरा को लॉस। तो ऑप्शन सेलर का हम आपको बाद में समझाएगा, ऑप्शन बायर का हम आपको बता दिया है कि टाइम डीके इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर ऑप्शन बायर। अगर टाइम डीके नहीं होता तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग करने का कोई पर्पज़ ही नहीं होता, क्योंकि सेलर का पूरा प्रॉफिट ही डिपेंड है टाइम डीके पे। वो चाहता ही है कि मेरा टारगेट तक हिट ना हो। समझ में आ रहा है? मेरा टारगेट तक हिट ना हो, जो मैंने सेल किया वहाँ तक आए ही नहीं, और वो पूरा का पूरा प्रीमियम खा जाएगा, पूरा प्रीमियम खा जाएगा। लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत बड़ा, अनलिमिटेड रिस्क होता है ना, तो आपको प्रीमियम बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा। मान लो बायर को 5,000 का प्रीमियम लग रहा है तो सेलर को 1.5 लाख का प्रीमियम लगेगा, क्योंकि उसको तो रिस्क है ना। तो वो ब्रोकर पहले रख लेना चाहता है सेफ साइड में, क्योंकि फिर वो देगा कहाँ से, उसका पैसा ही नहीं होगा उतना। तो टाइम डिके के बारे में मुझे आपको बताना था, क्योंकि मैं ये भुगत चुका हूँ टाइम डिके वाला केस। जैसे मैंने क्या किया था, फॉर ओनली एग्जाम्पल, ओके, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ओनली फॉर एडुकेशन। तो क्या हुआ, मैंने 5-6 ऑप्शन ले लिया था। मान लो टाटा स्टील, सेल, फिर जाके विप्रो, TCS, ऐसे 5-6-7 ऑप्शन ले लिया था सबका, किसी का पुट किसी का कॉल, ऐसे करके सब बायर था। हम बायर, खुद बायर था। तो क्या हुआ, हमको पता नहीं था कि टाइम डीके होता है उस टाइम। ठीक है, हमको लगा कि भाई लेकर छोड़ दो, जाएगा ही वो कभी ना, 1 महीना में तो जाएगा ही वो। अब हमको नहीं पता, जैसे जैसे वो 1 महीना ख़त्म होने में आता है, वो मतलब मेरा एक्सपायरी का पीरियड आता है, तब हमको क्या पता था कि भाई वो टाइम डीके हो जाता है। वो आप बिलीव नहीं करोगे, धीरे धीरे 1 लाख का वो डीके होते होते, मान लो ऑप्शन बढ़ रहा है, और सॉरी, हाँ, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, हम कॉल लेके रखा है तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि एक्सपायरी का बहुत करीब आ गया रहा, और मेरा ऑप्शन से बहुत दूर दूर था। मान लो विप्रो चल रहा था 400, हम कॉल लेके रखा रहा 500 का, तो अराउंड 25% दूर का। ये तो बताइए इम्पॉसिबल सा टारगेट है, अचीव हो जाता है लेकिन एक तरीके से इम्पॉसिबल सा टारगेट है इतना बड़ा कंपनी के लिए। तो वो धीरे धीरे डिके होते गए, हमको पता नहीं चला, बोला ये तो बढ़ रहा है शेयर का दाम, फिर भी मुझे लॉस क्यों हो रहा है। ऐसे होते 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 मैंने 80% कैपिटल लॉस कर दिया उस पर। मतलब 80% कैपिटल नहीं, 1 लाख का 80%, 80,000 गया। फिर जाके वो मैंने लॉस बुक किया। ठीक है, तो फिर मैं रिसर्च किया, इसका बारे में पढ़ा, अपना जो कलीग से उसके बारे में रिसर्च किया, उन लोग से बात किया जो मार्केट में पहले से है पुराना, तो उनसे बात किया तो उन्होंने बताया ये टाइम डीके का प्रोसेस। ये टाइम डीके क्या होता है, ये टाइम डीके खा जाता है आदमी को। तो यही है पूरा प्रोसेस। तो ये जानना चाहिए टाइम डीके, कोई भी नया यदि कोई आ रहा है मार्केट में तो उसको टाइम डीके का बहुत 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 ध्यान रखना चाहिए, और जितना सके, अब हमको कोई सलाह तो नहीं देगा, एक्सपायरी, अब जैसे आप ट्रेडिंग करते देखो, आप अपना सीखो, अपना ट्रेडिंग करो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसे भी ट्रेडिंग छोड़ चुका हूँ। तो टाइम डीके जो है ना, वो मतलब वो आप ही जानो कि आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, मैंने आपको बस बता दिया है। आप जितना दूर एक्सपायरी का लेगा उतना टाइम डीके का इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी आपको कम होगा। मान लो निफ्टी 24,000 चल रहा है, आप 24,200 का लिया है कॉल, और निफ्टी 24,200 चला गया, आप एक्सपायरी लिया 1 हफ्ता बाद का और वो चला गया 200,
आपका ऑप्शन 2-3 गुना हो जाएगा, एक्सपायरी 1 हफ्ता का है तो। लेकिन यदि आपका एक्सपायरी मान लो 1 महीना बाद का है, तो वो आपको 20% रिटर्न देगा। समझ रहा है? उसमें रिस्क भी कम थी है तो प्रॉफिट भी कम थी है। और जितना एक्सपायरी का करीब रहेगा और वो आपका टारगेट हिट हो रहा है, आपका फेवर में जा रहा है, तो आपका ऑप्शन उतना जल्दी भागेगा। और यदि फेवर में नहीं जा रहा तो उतना जल्दी घटेगा भी। फटाक से आपका 90% गिर जाएगा, फटाक से 80% गिर जाएगा। और याद रखना, ऑप्शन में कैपिटल गया मतलब गया, ये इक्विटी नहीं है कि भाई 50% कोई स्टॉक गिर गया है और आप वेट करो, आप डिलीवरी में लेके रखा है, आप वेट करो 1 साल तो वो आपका रिकवर हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें पैसा गया मतलब गया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग तो भूल से भी मत करो भाई, हम खुद बर्बाद हो चुका है। तो बस अपना एक थॉट प्रोसेस, जो अपना नॉलेज, हम जब इतना बर्बाद हो ही गया है तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग को भी ये मैसेज डाल दें कि आप लोग इस झमेला से ना गुजरो, टाइम डिके का झमेला से। आपको ये ट्रेडिंग करियर का स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाए कि भाई होता क्या ये टाइम डिके। टाइम डिके ये जो 2 वर्ड है ना, ये पूरा ऑप्शन में यही टिका हुआ है। पूरा ऑप्शन इसी का इर्द गिर्द घूमता है। एज पर माई एक्सपीरियंस, 4 साल 5 साल हो गया, आज 5 साल मेरा एक्सपीरियंस है। टाइम डिके ये रहा और इसके चारों साइड, जैसे सन को मान लीजिए टाइम डिके, सन का, हाँ, सन को मान लीजिए टाइम डिके, और सब तरफ जो 9 प्लेनेट घूमता है, 9 8 जो भी है, वो हो गया आपका ऑप्शंस, पूरा ऑप्शन का दुनिया। और बीच में है टाइम डिके, वो किंग है टाइम डिके। उसी से सेलर प्रॉफिट कमाता है, उसी से बायर का लॉस होता है। टाइम डिके समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस टाइम डिके के बारे में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेलर का पर्सपेक्टिव से, सेलर को कैसे मार्जिन चाहिए होता है, सेलर को कैसे प्रॉफिट होता है, सेलर को कैसे लॉस होता है, क्या क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, सब्सक्राइब तो मैंने करने बोल ही दिया था आपको स्टार्टिंग में, अब प्लीज़ लाइक भी कर देना। थैंक यू।